दो टाइप्स हमने पढ़े थे, प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, तो आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, यानी कि रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट में जो आरएस बनती है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनमें भी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, यानी सारी स्ट्रक्चर्स जो होगी वो सारी स्टेबल नहीं होगी। इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होगी जो ज़्यादा स्टेबल होगी और कुछ स्ट्रक्चर जो होगी वो बहुत ही कम स्टेबल होगी। तो इनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है इनको हम कैसे मेजर करते हैं, इनको हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी जो आरएस है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं, हमें याद रखने हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्ट्रक्चर क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है हमारा कंप्लीट ऑक्टेट आरएस इज़ मोर स्टेबल। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जिस आरएस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आरएस इज़ मोर स्टेबल, यानी कि जिनमें नंबर ऑफ कोवेलेंट्स बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स की नंबर ज़्यादा होती है वो जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटाडाइन का CH2CH CH एंड CH2, ये हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन एग्जांपल में है। इसका जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो CH2CH CH एंड CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो ये चार्जेस कैसे आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्टिंग हो रही थी, इस कारण यहाँ चार्जेस बने थे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप काउंट कर लो, इसमें कोवेलेंट्स के नंबर कम है, लेस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी इनमें कोवेलेंट्स बॉन्ड कम है, तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल। ये स्ट्रक्चर क्या होगी, लेस स्टेबल होगी, जबकि इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या है, ज़्यादा है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड, तो दोनों स्ट्रक्चर में ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ मोर स्टेबल देन सेकंड। अब इन दोनों में इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बनाया था CH2CH CH एंड CH2, ये हमने इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था RH। ओके, और ये दोनों क्या थे, इसकी आरएस। अब इस रेजोनेंस हाइब्रिड में इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी वही रियल मॉलिक्यूल में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 1,3-ब्यूटाडाइन की जो रियल स्ट्रक्चर है, जो रियल मॉलिक्यूल है, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस स्ट्रक्चर्स का होगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगी, यानी जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ ए मोर कंट्रीब्यूटर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल। ओके, तो इस टाइप से हमें ये ध्यान में रखना है कि जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे वो आरएस ज़्यादा स्टेबल होगी। ओके, थर्ड पॉइंट करते हैं अपन, चार्ज सेपरेशन। और सेपरेशन से हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्रिएशन, चार्ज क्रिएशन। ओके, डिक्रीज्ड स्टेबिलिटी
ओके इसका मतलब क्या है कि यदि किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कम स्टेबल होगी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या करेगी, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगी। जैसे हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत अच्छा मॉलिक्यूल होता है 1,3-ब्यूटाडाइन और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है हमारे एग्जांपल्स में। आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा यूज़ हो गया। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स और भी 1,3-ब्यूटाडाइन को लेकर हमने एक्सप्लेन किया था, ऐसे काफ़ी पीछे कंसेप्ट पढ़ी हमने। तो अब इसमें हमने रेजोनेंस अगर करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएं इसकी, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो ये हो गई CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस N+। तो यहाँ पे देखिए चार्ज क्रिएशन हो गया, चार्ज क्रिएटेड, चार्ज क्रिएटेड। तो चार्ज क्रिएशन होने से क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल, यानी ये जो स्ट्रक्चर है सेकंड, ये कम स्टेबल होगी। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल, फर्स्ट इज ए मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से स्ट्रक्चर का होगा, फर्स्ट का होगा या सेकंड का होगा, तो फर्स्ट का होगा भाई। क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है, चार्ज क्रिएशन नहीं है, न्यूट्रल है, यानी कि न्यूट्रल RS इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड RS। चार्ज्ड RS जो होगी वो न्यूट्रल से कम स्टेबल होगी। ओके अब अपन लास्ट पॉइंट इसका कर लेते हैं स्टेबिलिटी का। फोर्थ पॉइंट, नेगेटिव चार्ज present on more electronegative atom and positive charge present on less electronegative atom are more stable, RS। यानी कि इसका मतलब है कि यदि किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, यदि नेगेटिव चार्ज है और एटम हमारा क्या है, मोर नेगेटिव एटम है, तो ऐसी कंडीशन क्या होगी कि स्टेबल RS बनाती है। और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या होगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। अगर इसका हम अपोजिट करें कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है लेस नेगेटिव एटम पर और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है मोर नेगेटिव एटम पर, तो ऐसी कंडीशंस क्या करती है, स्ट्रक्चर्स को कम स्टेबल करती है, उनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करती है। एग्जाम्पल से अगर अपन समझे इसे, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे प्रेजेंट है। एक स्ट्रक्चर और देखते हैं इसमें, CH3 CO माइनस एंड CH3, ये एक स्ट्रक्चर हमने और देख ली। ओके अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देख ही रहे हो कि इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और जबकि इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये होगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, मोर नेगेटिव एटम पर। जबकि यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये स्ट्रक्चर सेकंड। ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, सेकंड स्ट्रक्चर इज़ ए मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो ये है हमारी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो फ्रेंड्स आपको ये 4 पॉइंट्स थोड़े ध्यान में रखने हैं जब आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछे और ये आपसे पूछे कि
रियल जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल है उसमें कौन सी RS ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि जो RS ज़्यादा स्टेबल होगी उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब हम बात करेंगे R इफ़ेक्ट के एप्लीकेशन की। ओके, अब इस रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट या मेसोमेरिक इफ़ेक्ट को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किनकी जो अपन आगे मैं बताऊंगा आपको कि इनके एप्लीकेशन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो क्या है एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिंग इफ़ेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ये। तो फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो सेकंड क्या है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। थर्ड अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो इन तीनों की अपन बात करेंगे। इनकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेटिंग इफेक्ट से अब एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, कि कौन सा जो स्पीसीज़ है, ये तीनों ही स्पीसीज़ हमारी क्या है, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, ये तीनों ही क्या है इंटरमीडिएट होते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं इंटरमीडिएट होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है रेजोनेटिंग इफेक्ट से क्या होगी अफेक्टेड होगी। ओके, तो सबसे पहले अपन फ्रेंड्स बात करते हैं हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में क्या होता है, रेजोनेंस गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू कार्बोकेटायन। यानी कि ये जो रेजोनेंस होता है ये कार्बोकेटायन को क्या करता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी अतिरिक्त स्थायित्व उसको प्रोवाइड करेगा। यदि किसी कार्बोकेटायन में रेजोनेंस होता है तो वो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर कार्बोकेटायन जिनमें रेजोनेंस नहीं होता। फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव। एक तो हमारा कार्बोकेटायन ये है CH3 CH2 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 प्लस दूसरा कार्बोकेटायन ये है। अब दोनों कार्बोकेटायन में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, तो यहाँ देखने से देखो ये जो फर्स्ट हमारा जो कार्बोकेटायन है इसमें यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 3 कार्बन में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन से इसमें क्या होगा रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे डीलोकलाइज होंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब डीलोकलाइज होता है तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, यानी इसमें रेजोनेंस हो रहा है CH डबल बॉन्ड CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये होगी हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। तो यहाँ RS बन रही है 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ केवल इस कार्बन चेन के थ्रू क्या लगाया जा रहा है पॉजिटिव आई इफेक्ट। यहाँ केवल पॉजिटिव आई इफेक्ट लगता है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट में रेजोनेटिंग इफेक्ट लागू हो रहा है
और स्ट्रक्चर सेकंड में क्या हो रहा है, आई इफेक्ट लागू हो रहा है। कौन सा आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अभी मैंने बताया था, गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी कि अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है रेजोनेंस। तो दोनों कार्बोकेटाइन में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकंड कार्बोकेटाइन। ओके, तो इसी टाइप से हम आगे एग्जांपल करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करना, और ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, और इसमें से हमारे एग्ज़ाम्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ मैंने दो कार्बोकेटाइन लिए, फिर से कार्बोकेटाइन फर्स्ट और कार्बोकेटाइन सेकंड, दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। देखो इस कार्बोकेटाइन में हम देखेंगे तो यहाँ देखो कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, यानी यहाँ हमने कॉन्जुगेशन देखा है। तो जहाँ कॉन्जुगेशन होता है वहाँ क्या होगा, रेजोनेटिंग इफेक्ट। तो यहाँ तो क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग इफेक्ट लागू हो रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ कोई रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, नो रेजोनेंस। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होने के कारण ये जो कार्बोकेटाइन है, सेकंड कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन फर्स्ट। ओके, तो इसमें रेजोनेशन अगर अपन ड्रॉ करें तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे जीओसी के प्रीवियस वीडियो हैं तो उनमें मैंने जो रेजोनेंस अपन ने स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने आपको इस एग्जांपल से लेके समझाया था। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता है, तो इसकी रेजोनेटिंग अगर स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करें तो देखो इसमें कैसे रेजोनेंस होता है। तो इसका जो रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो देखो फ्रेंड्स इस टाइप से इस कार्बोकेटाइन में रेजोनेटिंग इफेक्ट के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है, जबकि इसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं है तो ये लेस स्टेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ फिर मैंने दो कार्बोकेटाइन लिए हैं, एक कार्बोकेटाइन फर्स्ट है, एक कार्बोकेटाइन सेकंड है। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ओके, अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, फर्स्ट या सेकंड। तो दोनों में हम देखेंगे तो सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो आर इफेक्ट में
अप्लाई होगा, क्योंकि बेंजीन है और पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड है और पी ऑर्बिटल है, तो दोनों में कॉन्जुगेशन होगा। इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है। तो जो सेकंड कार्बोकेटाइन है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है इन कंपेयर टू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल 3 मिथाइल ग्रुप होने के कारण कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो यहाँ केवल प्लस आई इफेक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ इस दोनों स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हमारा सेकंड है। ओके, अगला एग्जांपल देखो। तो ये हमने एग्जाम्पल लिए। 3 टाइप के कार्बोकेटाइन हैं, कार्बोकेटाइन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या होगा, या इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? तो यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप CH2 कार्बोकेटाइन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए पी ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ क्या लग रहा है? प्लस आर इफेक्ट लग रहा है। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे देखिए NO2 ग्रुप जो माइनस आई ग्रुप होता है, नहीं तो रेजोनेंस इसमें, ना ही कोई कॉन्जुगेशन है, कुछ भी नहीं है, यहाँ आई इफेक्ट लगाया जा रहा है, और वो भी कौन सा इफेक्ट? नेगेटिव आई इफेक्ट। तो अब तीनों कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस वाला होगा, उसके बाद में फर्स्ट होगा, बिकॉज पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। यहाँ तो देखो माइनस आई लगा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो ये जो चार्ज होगा वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो इनका ऑर्डर क्या बनेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है हमें, थर्ड फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट फिर सेकेंड, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। एक कार्बोकेटाइन लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, 7 मेंबर रिंग है, 7 सदस्य की एक रिंग है। इस केटाइन का एक नाम होता है, इसे बोलते हैं ट्रोपोलियम केटाइन या ट्रोपोलियम आयन। ओके, इसे इस नाम से अपन बोलते हैं। अब इस जो कार्बोकेटाइन है, ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन है, इसमें क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज इसमें रेजोनेंस होगा। अब ये जो रेजोनेंस है, इसमें देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं। ओके,
तो इस टाइप से टोटल 7 RS इस ट्रोपोलियम कैटाइन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। टोटल कितनी बन रही है देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। वापस ये अपनी पोजीशन पे जाएगा तो ये वाला कार्बोकेटाइन वापस बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये कैटाइन हमारा रेजोनेटिंग स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो ये तो इसकी RS, तो टोटल RS इसमें कितनी बनी थी 7। तो इसका RH बनाए हम, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो फ्रेंड्स ये इसका है रेजोनेंस हाइब्रिड।